इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। अवैध धर्मांतरण केस में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी पर बड़ा खुलासा हुआ और यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक कलीम सिद्दीकी के धर्मांतरण का नेटवर्क उमर गौतम से भी बड़ा था। जांच में यह भी पता चला है कि मौलाना कलीम के ताल्लुक पाकिस्तान से भी हैं और अवैध धर्मांतरण के लिए पाकिस्तान से भी फंडिंग हुई है। कलीम सिद्दीकी पर करीब 5 लाख लोगों के धर्मांतरण का शक है और सूत्रों के मुताबिक लव जिहाद और मुस्लिम आबादी को बढ़ाना कलीम के एजेंडे में शामिल था। अब कलीम की गिरफ्तारी के बाद उसके 5 साथियों की भी तलाश की जा रही है। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद से उसके साथी फरार हैं। उसके साथी मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। एटीएस की पूछताछ में मौलाना कलीम ने यह भी बताया कि उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद उसे भी गिरफ्तारी का डर था। एटीएस के रडार में आने के डर से उसने 2 बार मोबाइल नंबर भी बदला। अवैध धर्मांतरण पर यूपी एटीएस के 10 बड़े खुलासे आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने सिंडिकेट के सरगना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। एटीएस की जांच में पता चला है कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग हो रही है। विदेशी पैसे से बहुत तेजी से देश भर में धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्लान बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण में कई मशहूर लोक संस्थाएं शामिल हैं। गैर मुस्लिमों को गुमराह कर डराकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रमों की आड़ में साजिश रची जा रही है। शरीयत लागू कराने और जनसंख्या अनुपात बदलने के मकसद से धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है, यह भी आपको बताते हैं। कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के फूलत गांव का रहने वाला है। उसने फूलत के मदरसे से शुरुआती पढ़ाई की। खतौली से साइंस में इंटरमीडिएट किया, फिर मेरठ कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। कलीम सिद्दीकी ने पीएमटी भी पास किया लेकिन एडमिशन नहीं लिया। उसने एमबीबीएस की जगह इस्लामी तालीम को तरजीह दी और लखनऊ के दारुल उलूम नतवतुल उलमा से तालीम हासिल की। अब वो जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया ट्रस्ट चलाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का सच क्या है और सच की तलाश में हमारी टीम इस वक्त मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में मौजूद है। मौलाना कलीम इसी गांव का रहने वाला है और यहीं पर उसके 2 मदरसे हैं जिसे धर्मांतरण सिंडिकेट का सेंटर बताया जा रहा है। गांव में मौलाना के घर पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। हमारी टीम जब पड़ताल के लिए मौलाना के घर पहुंची तो आसपास के लोगों ने ऐतराज जताया। हालांकि समझाने बुझाने पर लोगों ने बात की और मौलाना की गिरफ्तारी को गलत और धर्मांतरण के आरोपों को झूठा बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में। कलीम सिद्दीकी का एक गांव है और मौलाना कलीम सिद्दीकी जो है इसी घर के अंदर वो रहते हैं। और जो गिरफ्तारी की गई है उसको लेके उनके आस पड़ोसियों का क्या कहना है, क्योंकि आरोप जो यूपी एटीएस ने लगाए हैं धर्म परिवर्तन को लेके कि वो धर्म परिवर्तन कराया करते थे, लेकिन पड़ोस के लोग जो उन्हें काफी सालों से जानते हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सऊद। मोहम्मद सऊद, ये बताइए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को आप कब से जानते हैं, कितने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? वो यहीं पे रहते हैं, हमारा पड़ोस में घर है। हम पड़ोसी हैं उनके और हमारी पैदाइश हम उन्हें देख रहे हैं यहीं पे। और वो मदरसा चलाते हैं। मदरसे में पढ़ाया जाता है बच्चों को? बच्चों को तालीम दी जाती है मदरसे में। अच्छा, जो गिरफ्तारी की गई है जो यूपी एटीएस कह रही है, आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? देखो, ये सरासर गलत हुआ है। उनका कोई भी ऐसा धर्म परिवर्तन का कोई मामला नहीं है। अब धर्म परिवर्तन मैं आपसे बोल रहा था कि आप जबरदस्ती कैसे आप जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करा सकते हैं किसी को? आप जबरदस्ती कुछ कर लो क्या, ये बताइए। और अगर धर्म परिवर्तन वो जबरदस्ती करा दे तो कितनी एफआईआर है उनके खिलाफ, ये बताओ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों फिर पकड़ा गया है उन्हें, अगर ऐसा नहीं है तो? ये तो बीजेपी का सब एजेंडा है, ये बीजेपी कर रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, परिवार के लोग अब कहाँ पर हैं? परिवार के लोग कुछ कहना चाहते हैं इस गिरफ्तारी के बारे में, या जैसा आप बता रहे हैं कि अगर गलत गिरफ्तार किया गया है तो परिवार इसमें आगे बात कर रहा है कानून में? अपना काम कर रहे होंगे, अब हमें इसकी जानकारी थोड़ी ही है, कौन क्या कर रही है हम थोड़ा ही बता सकते हैं। आप कब से जानते हैं? आप तो पुराने हैं काफी, आप कब से जानते हैं कलीम सिद्दीकी साहब को? सर बचपन से जानते हैं, अपने हम होश वाली हमने। जी। कि उनका क्या काम क्या है, मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं? बच्चे उनके मदरसे हैं, उनके यहाँ पर मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। बस ये जिम्मेदारी है उनकी।
और जब वो मेरठ से आ रहे थे अपने घर, जब उन्हें यूपी एटीएस ने जो गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बहुत गलत है, कोई सबूत नहीं उनके पास, सबूत के साथ कोई वो नहीं है, गलत है बिल्कुल। आप लोग इतने टाइम से जाते हैं, दिल्ली से कोई लिंक है? दिल्ली में एक उमर गौतम है, जामिया अबू फैजल के रहने वाले, उन्हें पहले पकड़ा गया था, उनका नाम? यहाँ पे तो कभी आई भी नहीं है वो। नहीं, ये नहीं आए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें कहा है कि एक गिरफ्तारी हुई थी अप्रैल के महीने में जामिया नगर से, उमर गौतम की। वो भी एक अपना कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे, कोई ताल्लुक नहीं है उनका, उनसे कोई रिलेक्शन भी नहीं है इनका। अच्छा, काम वैसे क्या काम क्या है? काम इनका मदरसा तालीम का लाइन का काम है जी, तालीम का काम है इनका, हर जगह मदरसे की तालीम का काम है इनका, और कुछ नहीं है। और जो पुलिस कह रही है उस पर आप लोग क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो सब दरअसल इल्जाम है, झूठ है, कुछ नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा, यह आपने सुना, जो कि कलीम के गांव के लोग हैं। लेकिन कलीम सिद्दीकी के मदरसे में क्या है, और वहां से एक रिपोर्ट भेजी हमारे संवाददाता अभय पराशर ने, वो भी आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। कलीम सिद्दीकी का गांव। कलीम सिद्दीकी मौलाना जो कि मदरसे के अंदर तालीम देते हैं। हालांकि यूपी एटीएस ने कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जब वो मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। हमने उनके गांव के लोगों से बात की, परिवार के लोग फिलहाल यहां पर मौजूद नहीं है। यूपी एटीएस का साफ तौर पे ये कहना है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और ये आप देख सकते हैं जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया करके ये यहां पर एक मदरसा है। यूपी पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इस मदरसे का भी जिक्र है, और यह जिक्र है कि विदेशों से करोड़ों का फंड आता था जिसके जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता था। लेकिन गांव के लोगों का क्या कहना है, हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक मदरसा दिखा दूं। ये मदरसा है मुजफ्फरनगर का, ये मदरसा है जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया। यहां पर बताया जा रहा है, जो गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर गांव के जो बच्चे होते हैं उन्हें तालीम दी जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए, आप यहीं के रहने वाले? मैं बराबर में कस्बा खतौली। मेरा नाम हबीबुर रहमान है। मैं पिछली योजना में सदवी रहा हूँ, और मौलाना कलीम साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ी उनसियत है। क्योंकि ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब और मिस्कीन और यतीम बच्चों को सहारा देते हैं, गरीब बच्चियों की शादियां कराते हैं। और जो रुपया आता है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसी तरह इस्लाम ने एक टैक्स लगाया है मुसलमानों की आमदनी पर, जिसको 2.5% कहते हैं, वो ज़कात है। जिस मुसलमान की आमदनी जितनी होगी वो उसी एतबार से टैक्स देगा। इसी चाहे वो मौलाना कलीम हो या मौलाना अरशद मदनी हो या कोई भी मदारिस हो, मुसलमान अपना पैसा मदरसों में देता है। मौलाना कलीम पर जितना रुपया बाहर से आया है वो या तो ज़कात के रूप में आया है या सदक़े के रूप में आया है। वो इसीलिए आया है कि बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो आया है। अच्छा, पहले ये बताइए कि कलीम सिद्दीकी जो हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है शुरुआती, और फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? ये 10 बात पहले पिकेट इंटर में पढ़ते थे, इंटर इन्होंने किया, और इंटर करने के बाद में कुछ मौलवियों की तकरीरों से ये प्रभावित हुए, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस लाइन में चले जाए। तो ये मौलवी बने। नदवतुल उलूम लखनऊ से इन्होंने मौलवियत की, और मौलाना अली मियां नदवी के खलीफा हैं, जो लोग बताते हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बात बेबुनियाद है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं ये कहता हूं कि अपनी बीवी को भी जबरदस्ती कोई अपने पास नहीं रख सकता। आपने पुलिस की, जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनकी गिरफ्तारी के बाद, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी टीवी पे, या फिर आपने वो प्रेस रिलीज पढ़ी होगी, जिसमें जो पुलिस की दलील है, उन्होंने 3-4 कनेक्शन बताए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने ये बताया कि उमर गौतम नाम का एक शख्स है जो कि जामिया का रहने वाला है, और उसे भी गिरफ्तार किया था सबसे पहले। वो अपना एक अलग दावा इस्लामिक सेंटर के नाम से एक ट्रस्ट चलाता है, और उस पर भी यही एलिगेशन थे कि विदेशों से करोड़ों का फंड आता है और वो धर्म परिवर्तन कराता है, जो गरीब लोग हैं उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाता है। ये उमर गौतम के बारे में बात है। और जब पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है उसमें कहा है कि उमर गौतम के संपर्क में ये थे और उमर गौतम के आना जाना था, और जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया उनका लिंक इनसे निकला है। तो इस प्रेस रिलीज या पुलिस की दलील पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं? पुलिस की ये दलीलें बेबुनियाद हैं। जिस तरह एक चोर का एक चोर से संबंध होता है, इसी तरह एक अच्छे काम करने वाले का दूसरे अच्छे काम करने वाले से संबंध होगा। अगर गौतम ये काम कर रहे थे कि समाज से बुराइयां दूर हो, लेकिन ये कहना गलत है कि कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा सकता है। बिल्कुल बेबुनियाद है। पूरे हिंदुस्तान में कोई शख्स किसी टीवी चैनल पर आया हो कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने या उमर गौतम ने या किसी और संस्था ने मुझको जबरदस्ती मुसलमान बनाया है, मुझको कोई लालच दिया है या पैसों को लालच दिया है, एक आदमी भी नहीं आया। ये पुलिस की बेबुनियाद बातें हैं। मैं तो यही कहूंगा, जितना रुपया बाहर से आया है वो मुसलमानों ने अपनी मर्जी से दिया है, ज़कात के रूप में दिया है, और ज़कात मुसलमानों की तालीम के लिए, उनके उत्थान के लिए, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए दिया जाता है। अब पुलिस कुछ भी आरोप लगा दे,
पुलिस तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इन्होंने भगा दिया यहाँ से। डॉक्टर जाकिर नाइक कौन सा गलत काम कर रहा था? डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुने आप, पूरे नेट पे पढ़ी हैं। किसी एक गैर मुस्लिम को उसने मुसलमान बनाया हो। ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि इन लोगों पर शिकंजा कसा जाए। डॉक्टर, जो आप जाकिर नाइक की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर तो तमाम एलिगेशंस भारत की तरफ से लगाए जाते हैं, उनका आप कैसे इससे कंपैरिजन कर रहे हैं? भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो कुछ ही नहीं लगा, सारा भाजपा की गवर्नमेंट में लगा है। बताइए, मदरसों की छानबीन, मदरसों पर शिकंजा कसना, 70 साल से हुकूमत की है कांग्रेस ने, एक भी मदारिस पर उनकी निगाह नहीं थी, कोई शिकंजा नहीं कसा। जब से भाजपा ही है, जब से ही मदरसों पर, मुसलमानों पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। जो नामचीन लोग हैं उन पर एलिगेशन लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है, एक खौफ पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में भी घर से अपने बाहर न निकले, वोट न डालने जाए। लेकिन आने वाला इलेक्शन ये तय करेगा, यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो सेकुलर है, इनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। मौलाना कलीम के घर पर केयरटेकर इख्तियार से मुलाकात हुई तो उसने भी आरोपों को गलत बताया, कहा कि चुनाव करीब है और यही वजह है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ जो अभी तक आपको शुरुआती जानकारी मिली हो? बस वही है कि अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब किसी ना किसी बहाने से ये लोग परेशान तो करना ही है कि नो धर्म चेंज कर रहे हैं। धर्म कोई चेंज अपनी ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। धर्म तो जब तक दिल की ख्वाहिश नहीं होने की कोई भी मतलब कर ही नहीं सकता। ये तो सब इनके जो है टारगेट है, किस तरीके से परेशान करना है। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, जो है अब जो पहले मुद्दा था राम मंदिर का, राम मंदिर तैयार हो गया, कोई मुद्दा नहीं रहा। उसके बाद जो है कव्वाल झगड़ा हुआ, उसका वो भी अब का जो किसान यूनियन वालों ने कह दिया कि कोई आपस में कोई नहीं लड़ेगा, तो इन पर कोई टारगेट ही नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा इन्हें बनाना था, इसलिए इन्होंने ये छेड़ दिया ताकि हिंदू एक लाइन पे आ जाए इलेक्शन के उसमें। इससे पहले कभी ऐसी बात सामने आई थी धर्म परिवर्तन कराने वाली, या ये कराते थे जो लोग इनके पास आते थे धर्म परिवर्तन कराने के लिए? कराते थे ये धर्म परिवर्तन जो खुद आते थे? खुद आते थे, खुद ये जो है खुद आते थे, कलमा पढ़ा दिया और कोई वो नहीं है ऐसा। कलमा पढ़ा दिया? हाँ। आपका कहना था कि जो लोग आते थे उन्हें कलमा पढ़ाया जाता था, वो किस तरीके से होता था? देखो, ये नहीं कि कोई अगर अपने तरीके से आएगा तो किसी को कोई मना नहीं करता, लेकिन कोई जबरदस्ती का ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ना कोई पैसा आता था किसी का, सब बेबुनियाद है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी से हमारी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बात की। आपको दिखाते हैं उनकी बातचीत। ये जो मौलाना कलीम सिद्दीकी को पकड़ा, तो इनसे जो पूछताछ हुई, क्या क्या पता चला है, कितना लंबा इनका नेटवर्क फैला हुआ है? देखिए, जो अभी हमने जो मौलाना साहब को भी पकड़ा है, उसमें काफ़ी दिन से इनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। जो हमारा पहला ये केस चल रहा था, जो 20 जून को लिखा गया था, उमर गौतम जिसमें पकड़े गए थे, उससे इनके तार जुड़े हुए थे। काफ़ी हमें ह्यूमन इंट मिल रहे थे और भी ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिल रहे थे जो कॉमन थे। तो जब हमने इसमें और एविडेंस कलेक्ट किए तो ये पाया गया, और इन्होंने खुद भी विभिन्न मीडिया के माध्यम से URL जो इन्होंने YouTube पे जो अपनी वीडियो अपलोड की हुई हैं, उनको अगर देखा जाए तो इन्होंने खुद क्लेम किया कि उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरण कराया गया है। तो इसकी हमने और तथ्यात्मक जांच की ग्राउंड लेवल पे। जब हमने एविडेंस कलेक्ट किए तो पाया कि बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इनको फंडिंग हुई है। कुछ ऐसी एजेंसी से भी फंडिंग हुई है जिनके टेरर लिंक हैं। ऐसी एजेंसीज कॉमन हैं जिन्होंने उमर गौतम की ट्रस्ट को और इनके जो विभिन्न ट्रस्ट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फंडिंग की है। साथ ही साथ जो फंडिंग हुई है, उस फंडिंग को इन्होंने ट्रस्ट के रूप में ना खर्च करके उनको व्यक्तिगत अकाउंट्स के रूप में खर्च किया है, और उसका किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा प्रॉपर नहीं रखा गया, ना ही कोई प्रस्तुत किया, ना उसको कहाँ इन्होंने खर्च किया, ना उसको ये बता पाए। जहाँ तक धर्मांतरण किए जाने का प्रक्रिया का सवाल है, तो उसमें तरह तरह के लोगों को लालच दिए जाना, भ्रम पैदा करना, और ऐसे भी मामले जानकारी में आए हैं जहाँ पे जो महिलाएं जो कन्वर्टेड हुई हैं उनको मल्टीपल जो उनकी विभिन्न रूप से शादियां कराया जाना, और ऐसे बहुत सारे एविडेंस आए हैं जो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन करते हैं। जैसे फंडिंग जो हुई है, जैसे बहरीन देश से जो एक फंडिंग 1.5 करोड़ की जो मिली है, वो ऐसे इनके अकाउंट हैं जो FCRA से अप्रूव्ड नहीं है, FCRA अकाउंट नहीं है।
तो ये सीधा वायलेशन है। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिससे क्लियर है कि इनके द्वारा जो काम किए गए वो कानून के से बाहर थे। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें हेडलाइंस 100 में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।